नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंग्लिश के फाउंडेशन के इस सेशन में। दोस्तों, अभी तक हमने इंग्लिश के फाउंडेशंस में अलग अलग टॉपिक्स कवर किए। हमने नाउन, प्रोनाउन, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीचेस थे वो सारी चीज़ें कवर की। दोस्तों, एरर करेक्शंस के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए। अब दोस्तों बारी है फिलर्स की। फिलर्स का मतलब होता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिलर्स का क्या मतलब होता है? फिल इन द ब्लैंक्स। आपके एसएससी में, बैंकिंग में, क्लर्क में, हर एग्जाम में, आपका आरबीआई में, सब में 5 मार्क्स का फिलर कवर होता है। दोस्तों, कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक शब्द में ये कहूँगा कि जितना ज़रूरी आपका एरर क्वेश्चंस है उतने ही ज़रूरी आपके फिलर्स हैं। फिलर्स की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपको अपनी वोकैबुलरी जो है वो बहुत आपकी स्ट्रांग होना चाहिए। तो फिलर्स आप लोगों के लिए बहुत आसानी से हो सकता है। अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। सबसे बड़ी बात जो कुछ ट्रिक्स होती है उन ट्रिक्स के थ्रू हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। दोस्तों, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, crest fallen on several occasions। ओके, देखो crest fallen in several, पहले एक मीनिंग समझ लेते हैं कि crest fallen on several occasions, रोशनी's सेल्फ कॉन्फिडेंस was dash। अब मान लो आपको ये crest fallen का जो मीनिंग है वो नहीं पता है, तो एक बात बताओ दोस्तों, फॉलन जो शब्द है वो नेगेटिव सेंस का होगा कि पॉजिटिव सेंस का? भाई फॉलन मतलब क्या? नीचे गिरना, झुकना, ठीक है। तो ये आपका जो है नेगेटिव सेंस का क्वेश्चन वर्ड हो गया। मतलब इसमें हमको क्या करना है, हमारा जो ब्लैंक है उसकी सारी इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश करना है कि वो कौन से सेंस का है, पॉजिटिव सेंस का है कि नेगेटिव सेंस का है। तो पहले हमने इसका क्रेस्ट फॉलन का पता कर लिया कि क्रेस्ट फॉलन का मतलब होता है कहीं पर हार मिलना, निराशा प्राप्त होना। क्या प्राप्त होना? निराशा प्राप्त होना। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि निराशा ऑन सेवरल ओकेजन्स, मतलब कई मौकों पर जो है रोशनी को क्या करना पड़ा, हार का सामना करने के बाद क्या हुआ कि रोशनी का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसका जो आत्मविश्वास है वो क्या हो गया। अब जाहिर सी बात है कि इतनी कठिनाइयों का सामना, इतनी हार झेलने के बाद जो है किसी का आत्मविश्वास ऊंचा तो होगा नहीं, उसका आत्मविश्वास क्या होगा भाई? नीचा होगा। मतलब कौन सा सेंस आ रहा है हमारा? नेगेटिव सेंस का। ठीक है दोस्तों, कौन सा आ रहा है? नेगेटिव सेंस का आ रहा है। उसके बाद आप एक चीज याद रखो कि वॉस आपका आ रहा है या इज आ रहा है या कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी आपका वर्ब है, उसके बाद आपका मेन वर्ब आता है। क्या आता है दोस्तों? मेन वर्ब आता है। और मेन वर्ब का जो है वॉज या इज जो है उसके बाद कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म आता है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका इन्फिनिटिव का वर्ब है। वॉज उसके बाद जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो दो इंफॉर्मेशन हमको पता चल गई, एक तो ये कि आपका ये पॉजिटिव सेंस का है और दूसरा ये कि ये आपका में वर्ब होगा, और वर्ब भी कौन सा होगा? सेकेंड या थर्ड फॉर्म का होगा। चलिए बात कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा डिक्लाइन। देखो, डिक्लाइन का मतलब होता है नीचे जाना, ठीक है, डिक्लाइन होना। फिर तो अब एक चीज देखो, लेकिन ये कौन सा फॉर्म है? डिक्लाइन जो वर्ब है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मतलब हमको कौन सा चाहिए? सेकंड या थर्ड चाहिए। तो ये आपका डिक्लाइन बिल्कुल क्रॉस आउट हो गया, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमको नहीं चाहिए। दूसरा है बूस्टेड। चलो ठीक है भाई, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, हम फर्स्ट फॉर्म भी ले सकते हैं और V2 भी ले सकते हैं। चलो ये तो ठीक है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, लेकिन मीनिंग में थोड़ा सा जाओ। बूस्ट करना मतलब क्या करना? कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, ऊंचा उठाना। मतलब कौन सा सेंस आ गया भाई? पॉजिटिव सेंस आ गया। ये तो पॉजिटिव सेंस नहीं चाहिए, तो इसको भी क्रॉस कर दो। आगे प्लेकेटेड। प्लेसेटेड जो है, अब इसमें आप देखो कि क्या फॉर्म है यहाँ पे भी आपका सेकेंड फॉर्म हो गया। क्या हो गया दोस्तों? सेकेंड फॉर्म हो गया। लेकिन प्लेकेटेड का जो मीनिंग है वो निकल के आता है आपका अपीस करना, ठीक है, अपीस करना, या लल, LULL लल, या फिर कॉक्स करना, ठीक है, या फिर अगर हिंदी में इसको देखें तो उसको राजी करना, ठीक है, राजी करना, ठीक है, राजी करना, या मनाना उसको अपने पक्ष में करना, ठीक है, प्लेकेटेड पक्ष में करना। तो ये इस
इस प्रकार की जो बात हो रही है, मतलब ये जो सेंस निकल के आ रहा है, ये आपका कौन सा सेंस आ रहा है दोस्तों? पॉजिटिव सेंस का क्वेश्चन है। तो प्लैकेटेड अगर आपका पॉजिटिव सेंस है, इसका मतलब ये आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमको नेगेटिव में चाहिए। फिर होता है एलिवेटेड। एलिवेटेड का मतलब होता है ऊंचा उठाना, ऊपर उठाना, एलिवेट करना, ठीक है। अब ऊपर उठाना, ऊंचा उठाना, उठाना इस मीनिंग से आता है। इसका क्या मतलब है कि ये पॉजिटिव सेंस का है। भाई ये V2 तो है, लेकिन ये सेंस कौन सा हो गया आपका? पॉजिटिव सेंस का हो गया। मतलब ये भी हमारा डी वाला क्रॉस आउट हो जाएगा। बचा हमारा कौन सा? थर्ड ई वाला शार्टेड एकदम करेक्ट रहेगा। ऑप्शन ए की बचा है। मीनिंग देखो आप, V का सेकेंड फॉर्म V2 है, और शैटर्ड का मतलब बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाना, बिल्कुल नष्ट हो जाना, नीचे गिर जाना, बिल्कुल बिखर जाना, ठीक है, टूट जाना, ठीक है, तो और या गिर जाना, ठीक है, बिखर जाना, इस सेंस में इसका शैटर्ड का आपका मीनिंग आ रहा है दोस्तों। तो ये भी आपका शैटर्ड एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हर रोशनी सेल्फ कॉन्फिडेंस वॉज शैटर्ड, आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, बिकॉज ऑफ हिज डैश, उसके डैश के कारण, पता नहीं किसके कारण, देखते हैं उसके कारण। यहाँ पे देखो बिकॉज ऑफ जो है वो आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन है। क्या है वो आपका? वो आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। और फ्रेजल प्रीपोजिशन का मतलब होता है के कारण। क्या होता है? के कारण। ऑफ हिज, अब देखो दोस्तों हिज आया, ये क्या है? प्रोनाउन है। अब हिज आपका प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है ये भी याद रखना। हिज जो है पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि हिज, हर, इट्स इस तरीके से आता है तो पजेशन शो करता है। और पजेशन किसका शो करता है? पजेशन शो करता है नाउन का। ये याद रखना दोस्तों, नाउन का। पजेसिव प्रोनाउन जो है हमेशा नाउन के पहले आता है। देखो एक इंफॉर्मेशन मिल गई हमको, क्या मिल गया? कि ये ब्लैंक हमारा नाउन है। अब हम देखते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो जोज गेस्ट, जो के जो मेहमान है, देखो बिकॉज ऑफ हिज डैश, तो जाहिर सी बात है जोज गेस्ट फेल्ट कंफर्टेबल, उनको क्या लगा? आरामदायक लगा, कंफर्टेबल लगा, अच्छा लगा। तो अच्छा लगा मतलब पॉजिटिव। अब अच्छा क्यों लगा? क्यों लगा? इसके डैश के कारण। डैश के कारण मान लो व्यवहार के कारण। तो सीधी सी बात है वो कैसा होगा? जो भी होगा उसका नाउन वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? भाई हमको अच्छा कब लगता है? जब हम अच्छा व्यवहार करते हैं। मतलब ये जो सेंस है आपका पॉजिटिव सेंस आ जाएगा। आपका ब्लैंक क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। क्यों भाई? क्योंकि जोस गेस्ट फेल्ट कंफर्टेबल, उनको अच्छा लगा। स्टेइंग विथ हिम फॉर अ वीकेंड, मतलब उसके डैश के कारण जो है जोस के जो मेहमान हैं उनको बहुत अच्छा लगा और वो वहां पर एक हफ्ते तक रुके। अब वो कोई एक हफ्ते तक रुकेगा तो सीधी सी बात है जोस ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, उसका व्यवहार अच्छा होगा। मतलब यहाँ पे कौन सा सेंस आ रहा है? यहाँ पे पॉजिटिव सेंस आ रहा है। और क्या आ रहा है? क्योंकि पॉजिटिव है तो यहाँ पे नाउन आ रहा है। दो चीजें गैदर कर ली। चलिए अब आते हैं ऑप्शंस के साथ। दोस्तों पहला है एनिमोसिटी। मान लो आपको इसका वर्ड का मतलब नहीं पता, लेकिन ये वर्ड बना है एनिमल, एनिमी। एनिमी रूट वर्ड इसका क्या है? एनिमी। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कोई आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है, कोई लड़ाई झगड़े की बात हो रही है ना, दुश्मनी की बात हो रही है। तो ये कौन से सेंस का है? नेगेटिव सेंस का है। तुरंत इसको काट दो भाई, नेगेटिव नहीं चाहिए हमको, पॉजिटिव चाहिए। ठीक, फिर है हॉस्पिटेबल। अब मैंने कहा था नाउन, लेकिन एबल टेबल जो है वो आपका एडजेक्टिव होता है दोस्तों। एडजेक्टिव पता करना है तो ऐसे पता करा करो, इसके आगे एक नाउन लगाओ, देखो फिट हो रहा है कि नहीं। जैसे हॉस्पिटेबल नेचर, हॉस्पिटेबल कंडीशन, हॉस्पिटेबल रूम्स, तो ये फिट हो रहा है। मतलब ये क्या है? एडजेक्टिव है। पर अपने को क्या चाहिए? नाउन चाहिए। इसको फटाफट क्रॉस कर दो। अगला है जोवियल। जोवियल मतलब हैप्पी, खुश। ठीक है, फ्रेंडली दोस्ताना, फ्रेंडली, फ्रेंडली, फ्रेंडली। अब जोवियल देखो फ्रेंडली, मतलब जोवियल क्या होता है? फ्रेंडली क्या होता है? नेचर होता है। ठीक है, तो जोवियल भी आपका क्या हो गया? जोवियल आपका नाउन तो है नहीं, जोवियल तो आपका क्या है? एडजेक्टिव। क्योंकि जोवियल बताता है, क्वालिटी बताता है किसका? उस जोवियल नेचर, जोवियल पर्सन, है ना, जोवियल फैमिली, ठीक है, जोवियल नेबर, तो वो उसके नाउन की क्वालिटी बता रहा है। मतलब क्या हो गया कि आपका एडजेक्टिव हो गया तो क्रॉस आउट हो गया। हमको तो क्या चाहिए? नाउन चाहिए। ये बचा हमारा एमिएबिलिटी। एमिएबिलिटी मतलब बहुत ही
कंफर्टेबल तरीके से, कंफर्टेबल भी बोल सकते हो या फ्रेंडलीनेस बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, कंफर्टेबली बोल सकते हैं, या फिर फ्रेंडली, एमिएबल मतलब बहुत खुश होना, एमिएबिलिटी खुशी होना, ठीक है, एक गुदगुदाहट होना, है ना, एकदम अच्छा फील करना, तो एमिएबिलिटी। दूसरी बात ये बिलिटी जो होता है ये आपका नाउन की निशानी है दोस्तों, ठीक है, कंपेटेबिलिटी है ना, या फिर एबिलिटी, ठीक है, तो ये एबिलिटी ईटी आता है, ये आपकी किसकी निशानी है, नाउन की निशानी है, मतलब ये आपका नाउन है और ये आपका कौन सा नाउन है, पॉजिटिव नाउन है, दोनों कंडीशन हमको मिल गई। अगला एक देख लेते हैं सीवियरिटी। दोस्तों सीवियरिटी जो है वो सेवेरिटी जो है वो नेगेटिव से आता है, ठीक है, बहुत ही नेगेटिविटी सेंस से आता है, तो नेगेटिव है मतलब ये भी ऑप्शन कैंसल, मतलब बचा हमारा कौन सा, डी वाला हमारा एकदम करेक्ट है, एमिएबिलिटी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हिज एमिएबिलिटी जो गेस्ट फेल्ट कंफर्टेबल स्टेइंग विद हिम फॉर अ वीकेंड, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट देखो थर्ड वाला, ऑल्दो द वेयरिंग पार्टीज। दोस्तों बच्चे बहुत सारे रीडिंग में गड़बड़ करते हैं, ठीक है, ये गलती नहीं करना, यहाँ पे बहुत सारे वरिंग नहीं समझना, वरिंग चिंतित नहीं समझना, इसको क्या बोलना है, वेयरिंग पार्टीज। तो वेयरिंग पार्टी का मतलब होता है ऑल्दो द वेयरिंग पार्टी, तो वेयरिंग जो वर्ड है वो बहुत ही नॉलेजेबल आप बोल सकते हो, ठीक है, या फिर बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हो। तो वेयरिंग का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग या कंपेटेबल या, ठीक है, कंफर्टेबल, अंडरस्टैंडिंग जो है मतलब बहुत ही समझदार आप बोल सकते हो। तो ऑल्दो द वेयरिंग पार्टी, दोस्तों ऑल्दो का मैं कंसेप्ट आपको बताता हूं, कहीं पर भी अगर आपने ऑल्दो लिखा, ठीक है, कहीं पे भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कहीं पे भी ऑल्दो आया, एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ऑल्दो ही इज पुअर, he donated lot of money। आप इसमें देखें दोस्तों क्या लिखा है कि ऑल्दो ही इज पुअर, है ना, यद्यपि वो कौन है, गरीब है, लेकिन उसने क्या करा, ही डोनेटेड लॉट ऑफ मनी। अब देखो ऑल्दो के बाद ये पुअर, गरीब होना जो है ना, वो तो आपका क्या हो गया, किस सेंस का आंसर हो गया, नेगेटिव सेंस का आंसर हो गया, नेगेटिव सेंस में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद देखो ही डोनेटेड, उसने उसके बावजूद भी क्या करा, सारे पैसे जो है डोनेट कर दिए। पैसे डोनेट करना मतलब उसका सेंस कौन सा आ गया, पॉजिटिव सेंस आ गया। लेकिन मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ऑल्दो कभी भी आया दोस्तों तो आपके जो सेंस है वो अपोजिट हो जाएंगे। मतलब अगर आपका एक सेंटेंस नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव है फर्स्ट वाला तो दूसरा आपका नेगेटिव हो गया। अब आप ध्यान दो कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ऑल्दो के बाद वेयरिंग पार्टी। अब वेयरिंग पार्टी मतलब अंडरस्टैंडिंग पार्टी, समझदार पार्टी, तो ये आपका कौन से सेंस में है, पॉजिटिव सेंस में। दोस्तों देखो क्या हो रहा है, हैड सेटल्ड द नंबर ऑफ डिस्प्यूट, इन लोगों ने क्या करा, बहुत सारे डिस्प्यूट सेटल कर लिए। पास्ट एक्सपीरियंस मेड देम, पुराने जो अनुभव थे उन्होंने उसको क्या कर दिया, मेड देम डैश टू एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म, डैश टू एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब है होप, ऑप्टिमिज्म का मतलब है होप दैट द टॉक्स विड बी अ सक्सेस। अब ध्यान दो कि इधर अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे जो सेंस है वो क्या होगा, नेगेटिव सेंस हो जाएगा। तो देखो पास्ट एक्सपीरियंस ने उनको क्या क्या दिखाया, भाई क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि यार पुराने जो अनुभव है हमारे, उन्होंने हमको सबक सिखाया, उन्होंने हमको इस चीज के लिए तैयार करवाया, मतलब किसी कड़वे सत्य को ग्रहण करने के लिए हमको रेडी करवाया। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेंस आ रहा है दोस्तों, ये कौन सा आ रहा है, नेगेटिव सेंस आ रहा है। हमको ढूंढना क्या है, नेगेटिव सेंस का वर्ड ढूंढना है। एक और बात, एक तो ये कि मेड देम, इसके बाद जो है आपका नाउन आएगा। क्या आएगा दोस्तों, नाउन आएगा। क्यों, क्योंकि मेड देम व्हाट, मेड देम हैप्पी, मेड देम सैड, मेड देम अपसेट, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान देते हैं, दो चीजें हमको पता चल गई। चलिए हैप्पी जो है तो मेड देम हैप्पी नेगेटिव सेंस में चाहिए हमको, ये रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि ये तो आपका पॉजिटिव सेंस का है। दूसरा है एम्बीवेलेंट, ठीक है, मान लो एम्बीवेलेंट का मीनिंग हमको नहीं पता है, एम्बीवेलेंट का मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। एम्बीवेलेंट जो वर्ड है मतलब डाउटफुल। क्या हुआ, एम्बीवेलेंट का मतलब होता है
डाउटफुल, डाउटफुल, डाउटफुल तो ऑब्वियसली नेगेटिव सेंस में है, तो नेगेटिव सेंस में है। चलिए देख लेते हैं, ये आ सकता है। फिर है स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल का जो मीनिंग है इंसल्टिंग, स्कॉर्नफुल का मीनिंग क्या होता है? इंसल्टिंग, इंसल्टिंग फील होना, ये भी आपका नेगेटिव सेंस का है। ओवरजॉयड तो आपका पॉजिटिव सेंस का है, तो पॉजिटिव सेंस का तो यहाँ पर नहीं आएगा, क्रॉस हो गया। फिर एक होता है रेटिसेंट, देखो रेटिसेंट का मीनिंग आपका है साइलेंट या रिजर्व्ड। क्या मीनिंग आ रहा है? साइलेंट या फिर रिजर्व। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि अब हमको देखना है बेस्ट फिट क्या है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ऑप्टिमिज्म की बात हो रही है, होप की बात हो रही है, उम्मीद की बात हो रही है। फर्स्ट कंडीशन में आप देखो ये एम्बिवेलेंट मतलब डाउटफुल, तो देखो एक्सपीरियंस मेड देम डाउटफुल टू एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म, तो ये तो फिट ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, डाउटफुल है ना, तो ये आपका क्रॉस आउट हो गया, ये तो हमने पहले ही क्रॉस आउट कर दिया। नेक्स्ट हमारा है स्कॉर्नफुल, इंसल्टिंग। देखो ऑप्टिमिज्म एक्सपीरियंस मेड देम इंसल्टिंग, इंसल्टिंग कैसे फिट होगा इसके साथ? ऑप्टिमिज्म के साथ इंसल्टिंग आपका नहीं आएगा, मतलब स्कॉर्नफुल आपका क्रॉस आउट हो गया। रेटिसेंट का मतलब होता है रिजर्व्ड, रिजर्व मतलब डिसीजन नहीं लेने की जो एबिलिटी है, मेड देम रिजर्व्ड इन टेकिंग डिसीजन, ठीक है, तो ये यहाँ पे फिट हो रहा है, मेड देम रेटिसेंट। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेड देम रेटिसेंट टू एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म दैट द टॉक्स वुड बी अ सक्सेस। क्वेश्चन 4 हम लोग देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन 4 है नेहा इज एन ऑब्रोब्रियस, ठीक है, नेहा इज एन ऑब्रोब्रियस। ऑब्रोब्रियस का मतलब होता है दोस्तों क्रिटिक होना, ठीक है, क्रिटिक होना या रूड होना, ठीक है, क्रिटिक होना। ऑब्रोब्रियस होना मतलब किसी के प्रति कोई अपनी जो बहुत ही क्रिटिकल तरीके से रखना, बहुत ही नाराजगी जताते हुए कोई अपनी बात को रखना, वो यहाँ पे सेंस आ रहा है। देखो दोस्तों ध्यान से कि ये क्या है? ऑब्रोब्रियस। ऑब्रोब्रियस इसका अगर आपको मीनिंग भी नहीं पता उसके बाद भी एक चीज आप समझो कि ऑब्रोब्रियस का मतलब जो है वो किस सेंस में आ रहा है? वो नेगेटिव के सेंस में आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव सेंस ऑब्रोब्रियस। नेहा इज एन ऑब्रोब्रियस, देखो पूरा मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। नेहा इज एन ऑब्रोब्रियस एंड डैश स्पीकर, इस तरह की वो स्पीकर है। आगे क्या? इक्वली कॉस्टिक, इक्वली कॉस्टिक टूवर्ड्स फ्रेंड्स एंड टूवर्ड्स फ्रेंड्स, ये 2 बार हो गया, तो इक्वली कॉस्टिक टूवर्ड्स फ्रेंड्स एंड फो, फ्रेंड्स एंड फो जो है आपका ये फ्रेज हो गया। इसका मतलब है फ्रेंड्स और जो स्ट्रेंजर्स दोनों के लिए, फ्रेंड्स एंड स्ट्रेंजर, अ ट्रू कर्मेजियन, ठीक है, कर्मेजियन। अब आप देखो कि नेहा इज एन ऑब्रोब्रियस मतलब होता है क्रिटिक। भैया मैंने क्या कहा कि आपको वोकैबुलरी सुधारनी पड़ेगी, ठीक है, इसका मीनिंग आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऑब्रोब्रियस जो है वो क्रिटिक होता है, इसका मतलब आपका क्या होता है? नेगेटिव सेंस में आता है। जाहिर सी बात है, एक नेगेटिव सेंस लगा हुआ है, बीच में एंड लगा हुआ है, तो ये भी आपका जो ब्लैंक है वो भी आपका नेगेटिव सेंस में ही होगा दोस्तों, ठीक है, तो वो इस प्रकार की स्पीकर है। इक्वली कॉस्टिक, कॉस्टिक का मतलब भी नेगेटिव सेंस में ही होता है, मतलब इरिटेटिव है ना, इरिटेटिव आप बोल सकते हो, बहुत ही कॉस्टिक इरिटेटिव किस्म की वो है टूवर्ड्स किसकी तरफ? अपनी फ्रेंड्स और फो की तरफ, मतलब एक इरिटेटिव या फिर हमेशा बुराई करने वाली, हमेशा उसकी फ्रेंड्स और फोर्स को जो है कुछ ना कुछ डांटने वाली, ठीक है, इस प्रकार का उसका नेचर है। अ ट्रू कर्मेंडियम। अब कर्मेजियन जो है इसका भी आपका जो मीनिंग आ रहा है वो नेगेटिव सेंस में मीनिंग आ रहा है दोस्तों, ठीक है, क्या मीनिंग आ रहा है उसका? नेगेटिव सेंस में। अब आप देखो कि इसमें कुछ ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा है लॉफ्टी, तो लॉफ्टी का मतलब होता है, एक लॉफ्टी जो वर्ड है आपका वो पॉजिटिव सेंस का वर्ड है दोस्तों। लॉफ्टी का जो मतलब है, जैसे कुछ लोग जिसके बहुत ऊंचे विचार होते हैं, है ना, बड़ी बड़ी सोच होती है, जिसको आप बोल सकते हो हाई आइडियल्स। क्या बोल सकते हो आप जिसको? हाई आइडियल्स, जिसके आप विचार बड़े बड़े होते हैं, वो लॉफ्टी सेंस में होता है। फिर अगर आप बात करें विटूपेरस, विटूपेरस जो है, विटूपेरस जो है बहुत गंदे तरीके से व्यवहार, अब्यूजिव, विटूपेरस का मतलब आता है आपका अब्यूजिव सेंस में आता है। अगर अब्यूजिव है मतलब ये कौन से सेंस का है? नेगेटिव सेंस का है। अनस्टिंकिंग, अनस्टिंकिंग का मतलब भी ये नेगेटिव सेंस का आपका क्वेश्चन है, मतलब जैसे अनकंट्रोल तरीके से। अनस्टिंकिंग मतलब अनकंट्रोल्ड,
ठीक है। अनकंट्रोल्ड मतलब जो कंटिन्यूसली मतलब कभी उसको बोलना बंद ना करे, कंटिन्यूसली उसको रिपीटेटिवली कंटिन्यूसली बोलते जाए, वो आपका क्या हो गया, अनकंट्रोल्ड हो गया। फिर रिटायरिंग, रिटायरिंग मतलब टायर्ड, ठीक है। रिटायरिंग मतलब टायर्ड सेंस में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। जैसे टायर्ड सेंस, बहुत ज्यादा थक जाना, बहुत ज्यादा थका हुआ होना, वो आपका टायर्ड सेंस उसमें आ जाएगा। फिर लाउडेटरी का मतलब होता है कमेंडेबल, कमेंडेबल, कमेंडेबल का मतलब होता है तारीफ के योग्य, है ना, जिसको हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं उस तरीके से। तो आपका ये जो कमेंडेबल है, ये आपका कौन से सेंस में आ गया, कमेंडेबल आपका एकदम पॉजिटिव सेंस में आ गया। चलिए अब हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारा ये वर्ड आपका ऑब्रीवियस वर्ड जो है ये नेगेटिव है, हमको एंड से जुड़ा हुआ है। देखो क्या होता है दोस्तों, अगर बट से, ध्यान देना, अगर बट से, ठीक है, बट से या फिर दो से, ठीक, या फिर आपका ऑल्दो, ये सारे वर्ड हैं, अगर इन वर्ड से जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो एक सेंटेंस आपका क्या होगा, एक सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव सेंस में होगा तो दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो आपका नेगेटिव सेंस में हो जाएगा। मतलब दोनों आप एक दूसरे के अपोजिट सेंस में होंगे। कब, जब आप बट लगाते हो, दो लगाते हो या फिर ऑल्दो लगाते हो। लेकिन जो आपका एंड है, तो एंड में जो है आपका दोनों साइड पॉजिटिव सेंस में ही होगा। दोनों साइड क्या होगा दोस्तों, आपका पॉजिटिव सेंस में होगा। तो यहाँ पे एंड लगा हुआ है, मतलब ये भी आपका जो है पॉजिटिव सेंस का वर्ड आपका आने वाला है। ठीक है, देख लेते हैं एक एक करके हम लोग कट करेंगे इसको। जैसे लॉफ्टी, लॉफ्टी का मतलब है बहुत ही उच्च विचार वाला व्यक्ति, जिसके बड़े बड़े ख्यालात हो, हाई आइडियल्स करके। विटुपेरस जो है इसका मतलब है बहुत ही रूड तरीके से, बहुत अब्यूसिव तरीके से, बहुत ही हार्श तरीके से इस्तेमाल करना। अनस्टिंकिंग का मतलब होता है बिना कंट्रोल के कंटिन्यूसली बोलते जाना, किसी के काबू में ना होना। ठीक है, रिटायरिंग का मतलब है थके हुए एकदम, बिल्कुल लो एनर्जी के साथ कोई चीज काम करना। लाउडेटरी का मतलब है कमेंडेबल, ठीक है, तारीफ लायक। अब क्योंकि हमको सारे पॉजिटिव हटाना है तो ये ऑप्शन तो आपका रहेगा नहीं। और कौन सा है हमारा पॉजिटिव, लॉफ्टी, ये दो ऑप्शन नहीं है। अब हमारे साथ बचे क्या, तीन ऑप्शन। अब तीन ऑप्शन में आप देखो, विटुपेरस है, फिर अनस्टिंकिंग है और रिटायरिंग है। अब हम देखते हैं विटुपेरस मतलब अब्यूसिव, इसको यहाँ फिट करके देखते हैं। जैसे ये दिया है, नेहा इज, एक तो ऑब्रोबरी ऐसे बहुत क्रिटिक्स करती, सबकी कमियां निकालती है, और अब्यूसिव स्पीकर है, ऐसी स्पीकर है जो कई बार जो है आउटस्पोकन हो जाती है, कहीं एक्स्ट्रा बोल जाती है। तो ये हो सकता है, ठीक है। तो चलिए ये हो सकता है, हम लोग इसको टिक टेम्परेरी मार देते हैं। इसको देखते हैं अनस्टिंकिंग का क्या है। अनस्टिंकिंग मतलब अनकंट्रोल स्पीकर, ऐसी स्पीकर है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। इक्वली कॉस्टिक टुवर्ड्स फ्रेंड्स और फोर्स के खिलाफ भी जो है वो कुछ ना कुछ उनके खिलाफ भी बुराई करती रहती है। तो अनकंट्रोल्ड स्पीकर, ये भी नेगेटिव सेंस का है, देख लेते हैं। लेकिन एक और देख लेते हैं, रिटायरिंग। रिटायरिंग मतलब बहुत ही थकी हुई स्पीकर है। अब आप ये बताओ कि रिटायरिंग, टायर्डनेस का तो यहाँ पे सेंस ही नहीं आ रहा है, मतलब आपका ये भी जो है रिटायरिंग भी, ये भी कैंसिल हो रहा है दोस्तों। समझ में आ रही है बात, रिटायरिंग भी कैंसिल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसकी एनर्जी कम तो हो नहीं रही भाई, वो तो बहुत एग्रेसिवनेस दिखा रही है अपनी बात में, अपने स्पीकिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे आप अनस्टिंकिंग मतलब अनकंट्रोल्ड जो है, दोनों की अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा एग्जैक्ट जो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मोर परफेक्ट क्या आना चाहिए, बी वाला आपका आना चाहिए, विटुपेरस, क्योंकि ये वर्ड जो है ये इससे थोड़ा सा इससे मैच करता है। आप बोल सकते हो उसका जो सेंस हो रहा है मीनिंग का, उसमें जो है आपका अनकंट्रोलेबल कम फिट हो रहा है, लेकिन उसका अब्यूजिवनेस है ना, उसका आउटस्पोकन वो जो क्वालिटी है वो ज्यादा यहाँ पे शो हो रही है। तो दोस्तों हमारा कौन सा वाला, बी वाला जो हमारा आंसर है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इम्प्रेशन इज गुड इनफ। अब ध्यान देना, द इम्प्रेशन इज गुड, जो उसकी जो इम्प्रेशन है, उसका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा है, गुड इनफ, बट, लेकिन अब क्या आ गया, बट आ गया। दोस्तों मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि आपका, कहाँ बताया था मैंने कि आपका बट आ गया या दो आ गया या ऑल्दो आ गया, इस कंडीशन में आपके अपोजिट हो जाएंगे आपके सेंस। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पे देखें तो इम्प्रेशन गुड इनफ, इम्प्रेशन बड़ा अच्छा है। ठीक है, इम्प्रेशन जो है वो बहुत अच्छा है, मतलब इम्प्रेशन आपका, ये तो क्या है, पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस है।
ठीक है। बट टू रिप्लेस इट, बट आ गया यहाँ पे, ठीक है, बट आ गया मतलब आगे का जो सेंस होगा वो कुछ नेगेटिव सेंस का होगा। बट टू रिप्लेस इट विथ फेक न्यूज, मतलब इंप्रेशन तो अच्छा है लेकिन उसको कैसे रिप्लेस करना, फेक न्यूज में गलत इंफॉर्मेशन देकर, या फिर फ्लैकी एनालिसिस। फ्लैकी एनालिसिस मतलब कुछ तो भी एनालिसिस जो सच पे आधारित ना हो और जिसमें अपनी खुद के बहुत सारे आइडियाज हो और जिसमें कोई मोटिव हो, कोई हिडन मोटिव हो, कोई छुपा हुआ कोई उद्देश्य हो, इस तरह का एनालिसिस करना जो है इज डैश। मतलब आप देखो कि यहाँ इंप्रेशन, मान लो ये किसकी बात हो रही है, किसी एडिट उसकी बात हो रही है, न्यूज एंकर की, कि उसका जो इंप्रेशन है वो तो काफी अच्छा है, मतलब जिस तरीके से वो प्रेजेंट करता है, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो तो काफी बराबर है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि उसको अगर आप उसकी प्रेजेंटेशन की बराबरी किससे करो, उसके फेक न्यूज से, वो जिस तरह का न्यूज देता है, या फिर वो फ्लैकी एनालिसिस, जिस टाइप से वो एनालिसिस करता है, वो क्या है, वो नेगेटिव सेंस में आ जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंस में, ठीक है। तो एंड फ्लैकी एनालिसिस, अब नेगेटिव में अब हम देख लेते हैं कि हमारा नेगेटिव में क्या आ रहा है, इज शेमफुल, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, वो शर्मनाक। देखो एक एक करके देखते हैं। पहली ऑप्शन है हमारी इज शेमफुल। भाई क्या बोला उसमें कि इंप्रेशन तो गुड है लेकिन वो जो फेक न्यूज देता है या फिर जो एनालिसिस जिस ढंग से करता है वो क्या है, शेमफुल है। तो ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है और इसमें नेगेटिव है, फिट भी हो रहा है, चलो मान लेते हैं ये भी सही है, ठीक है, शेमफुल है। दूसरा इज डिप्लोरेबल, इस क्या है, डिप्लोरेबल। अब डिप्लोरेबल का जो मीनिंग है वो होता है आपका सैड, दुखी, बहुत ही दुख देने वाला। इस आप डिप्लोरेबल का मतलब होता है सैड, मतलब ये बड़ी दुख की बात है ना, ये अच्छा नहीं है। डिप्लोरेबल मतलब ये भी आपका सेंस कौन सा आ रहा है, ये भी आपका नेगेटिव सेंस में आ गया। एट्रोशियस, एट्रोशियस का मतलब भी पीड़ा, दुख, उससे रिलेटेड होता है, ठीक है, पीड़ा, दुख, तकलीफ, उससे रिलेटेड ये वर्ड आपका जो है एट्रोशियस होता है। या आप इसको बोल सकते हैं एट्रोशियस हार्मफुल, ठीक है, आपका हार्मफुल हो गया। एट्रोशियस का मीनिंग आपका डेंजरस हो गया, ठीक है, डेंजरस हो गया। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये इसके एट्रोशियस, मतलब ये भी आपका नेगेटिव सेंस में है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो ऑप्शन हमारे पास क्या है, देखो इस तरह के दोस्तों ऑप्शन आपका है। फर्स्ट एक तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन दे दिया, उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन पूछा ए में ओनली ए आपका ओनली फर्स्ट सही रहेगा या ओनली सेकंड या ओनली थर्ड या ओनली सेकंड एंड थर्ड। देखो दोस्तों इसमें चारों जो मीनिंग है शेमफुल, देखो यहाँ पे फ्लेकी एनालिसिस, इस तरह की जो पत्रकारिता करना, इस तरह का फेक न्यूज देना वो बड़ी शेमफुल बात है, शर्म की बात है, बिल्कुल हो सकता है। वो बड़ा डिप्लोरेबल है, बड़ी सैड बात है ना। अब आप एक चीज और देखो कि फेकी न्यूज इज अगर आ गया यहाँ पे, इज सब में आ रहा है, तो वहां पे एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा दोस्तों, सब में एडजेक्टिव लगेगा, क्योंकि ये क्या है, ये किसकी बात हो रही है, उस इंप्रेशन की बात हो रही है ना, नाउन की बात हो रही है। तो वो इंप्रेशन आपका नाउन हो गया, उसको जो और ज्यादा क्वालिफाई कर रहा है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। मतलब इसके बाद सारे जो हैं आपके एडजेक्टिव ही आने वाले हैं। तो ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये एट्रोशियस भी एडजेक्टिव हो गया आपका, सारे एडजेक्टिव है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, आपका शेमफुल भी करेक्ट है, आपका डिप्लोरेबल भी करेक्ट है और आपका एट्रोशियस जो है हार्मफुल ये भी करेक्ट है। इसका क्या मतलब है, हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑल आर करेक्ट। ई वाला हमारा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट, ई ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 6 वाला क्वेश्चन। द मिनिस्टर डैश अबाउट वेरियस डैश बीइंग प्रोवाइडेड बाय ऑफिशियल्स फॉर द पिलग्रिम्स इंक्लूडिंग फूड एंड शेल्टर। अब आप एक चीज देखो, इस पूरे के पूरे सेंटेंस का हम लोग सेंस समझने वाले हैं। मतलब आप देखो कि इसमें पॉजिटिव सेंस का है कि नेगेटिव सेंस का है। भाई यहाँ बात किसकी हो रही है, मिनिस्टर अबाउट वेरियस बीइंग प्रोवाइडेड थिंग्स जो है वो दी जा रही है, किसको, किसके द्वारा दी जा रही है चीजें, ऑफिशियल्स के द्वारा, ठीक है। किसको दी जा रही है, पिलग्रिम्स को। पिलग्रिम जो होते हैं ना, जो भाई तीर्थ यात्री जो होते हैं, उन लोगों को चीजें बांटी जा रही है, ठीक है, फूड और शेल्टर के रूप में उनकी सहायता की जा रही है। अब ऑब्वियसली मिनिस्टर यहाँ पे क्या होगा, दुखी तो होगा नहीं, ठीक है। तो मतलब ये
मिनिस्टर का कोई ना कोई रोल प्ले करेगा। मतलब ये दोनों जो सेंटेंस है दोस्तों आपके कौन से सेंस के हैं? पॉजिटिव सेंस के। ठीक है, कौन से सेंस के दोस्तों? पॉजिटिव। देखो ये इसकी इंफॉर्मेशन गैदर हमको करनी पड़ेगी। ठीक है, एक तो हमने पता कर लिया कि ये क्या है, दोनों पॉजिटिव सेंस का है। दूसरा आप ये देखो कि द मिनिस्टर डैश अबाउट वेरियस, है ना, तो मिनिस्टर डैश अबाउट वेरियस, तो देखो मिनिस्टर ये आपका वर्ब होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। भाई ये मिनिस्टर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे डैश अबाउट, मतलब किसके अबाउट? तो ये कोई एक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा आपका। ठीक है, क्या होगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और वेरियस क्या? वेरियस क्या? तो वेरियस नाउन, वेरियस प्रोग्राम्स हो सकता है, वेरियस फंक्शंस हो सकता है, वेरियस इवेंट्स हो सकता है। तो वेरियस जो है ये आपका यहाँ पे नाउन हो गया। मतलब आप देखो कि फर्स्ट में आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, सेकेंड में आपका वर्ब नाउन आएगा। अब देख लेते हैं हम लोग कि द मिनिस्टर डैश, ऑप्शन देख लेते हैं, सीज्ड, और फर्स्ट है हमारा ऑप्शन सीज्ड। तो आप देखो पॉजिटिव सेंस है कि नेगेटिव? द मिनिस्टर सीज्ड। देखो सीज करना मतलब क्या होता है? स्टॉप करना, टू स्टॉप समथिंग, टू सीज समथिंग, टू नॉट टू अलाउ समथिंग, डिस अलाउ समथिंग। तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आपकी जो है नेगेटिव तो बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये आपका पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड देख लेते हैं, द मिनिस्टर डैश इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड समथिंग। अब इन्फॉर्म्ड क्या होता है? कोई जानकारी देना, इन्फॉर्म देना, है ना। और ये इन्फॉर्म्ड अबाउट वेरियस, तो ये इन्फॉर्म्ड एक तो आपका पॉजिटिव सेंस में, ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव में आ गया। फिर इन्फॉर्म्ड जो है आपका वर्ब लगा हुआ है, तो वर्ब भी है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी है, तो दोनों कंडीशन हो रहे। चलो मान लो ये हमारा बी वाला हो सकता है। ठीक है, पहले हम लोग ना फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आपको एक तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए, ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए, और दूसरा वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ठीक है, चलो ये वर्ब, ये पॉजिटिव नहीं है, ये ऑप्शन है, ये पूरा कैंसिल। बी में देख लो सेकेंड फॉर्म भी है इसका और आपका पॉजिटिव भी है, तो ये बी वाला हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, सी वाले सेक्शन में देखो डिस्कस्ड, तो उसने क्या किया? डिस्कस किया। अब डिस्कस करना कोई बुरी बात तो है नहीं, तो ये भी पॉजिटिव सेंस का है और वर्ब है सेकेंड फॉर्म, तो ये भी हो सकता है। ठीक है भाई, बी और सी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, डी वाला देख लेते हैं, टॉक्ड, टॉक्ड किया, द मिनिस्टर टॉक्ड, मिनिस्टर ने बात की। चलो ठीक है, बात करना भी पॉजिटिव सेंस में ही होता है, और ईडी लगा है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। डी वाला भी हो सकता है, ठीक है, डी वाला भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं, ई वाला, इंक्वायर्ड, भाई उसने क्या करा? मिनिस्टर ने इंक्वायर किया, उसके बारे में छानबीन करी, खोजबीन करी, तो ये भी इंक्वायर भी बराबर है, ये भी आपका पॉजिटिव सेंस में और वर्ब का सेकेंड फॉर्म में, तो तीसरा भी हो सकता है। मतलब हमारे केवल हमने एक ऑप्शन हमारा कैंसिल हुआ, कौन सा? ए वाला। चलो अब सेकेंड वाले ब्लैंक की तरफ अपन बात करते हैं। सेकेंड जो ब्लैंक है हमारा वो वेरियस डैश, मतलब हमको चाहिए नाउन, ठीक है, और नाउन कैसा चाहिए? पॉजिटिव सेंस का नाउन चाहिए। देख लेते हैं, फर्स्ट तो आएगा नहीं, सेकंड देखो प्रोग्राम्स। अब आप देखो कि प्रोग्राम्स, हाँ तो प्रोग्राम्स आ सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम्स आपका एक तो, अच्छा एक चीज और ध्यान दो दोस्तों कि वेरियस मतलब अलग अलग, मतलब ये नाउन है लेकिन ये पता है प्लूरल नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा? प्लूरल नाउन होगा। क्यों होगा प्लूरल नाउन? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वेरियस आ गया, मतलब अलग अलग प्रकार की बात हो रही है, तो प्लूरल नाउन प्रोग्राम्स बिल्कुल है। तो ये अभी भी हमारा रेस में है, हमारा बी सेक्शन, ये हो सकता है। आगे देखते हैं, फिर है हमारा फैसिलिटीज, ठीक है, फैसिलिटीज सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं। फैसिलिटीज भी भाई जो है आपका नाउन है और आपका जो है प्लूरल सेंस में है, तो ये भी आपका सी वाला भी अभी भी रेस में है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टॉक, तो हाँ टॉक्ड चल रहा है। अपॉर्चुनिटी, ये गड़बड़ हो गया क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है वो प्लूरल फॉर्म में नहीं है, प्लूरल में नहीं है, ठीक है, तो मतलब आपका डी सेक्शन दोस्तों कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज होता तो अपन इसको मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी है ये, चलो प्लूरल सेंस में नहीं है। आगे चलते हैं, इंक्वायर्ड एनिमिटीज, सॉरी एमेनिटीज। एमेनिटीज का मतलब भी होता है सामान, थिंग्स, गुड्स, ठीक है, जो भी जरूरी साधन चीजें होती है, ठीक है, थिंग्स और गुड्स, ये जो भी जरूरी सप्लाई, थिंग्स गुड्स, या फिर आप बोल दो उसको सप्लाई, ठीक है, थिंग्स गुड्स और
सप्लाई। अब हमारे पास दो ऑप्शन तो आप देखो कि कैंसिल हो गया, बचे कितने, 3 ऑप्शंस। अब हम लोग देखते हैं, अब इसके मीनिंग के हिसाब से देखते हैं कि उसमें वो फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो, तो द मिनिस्टर क्या है ऑप्शन, इन्फॉर्म्ड। देखो दोस्तों ध्यान दो, मिनिस्टर ने क्या करा, इन्फॉर्म करा। तो इन्फॉर्म्ड जो होता है, याद रखना, इन्फॉर्म्ड अबाउट कभी नहीं होता है, इंक्वायर्ड अबाउट होता है। आपने देखो इन्फॉर्म्ड टू होता है, भाई इंफॉर्मेशन हम किसी को देते हैं, इंफॉर्मेशन लेते नहीं है, हम तो इंक्वायरी ले करते हैं कभी किसी से इन्फॉर्म्ड, ठीक है। तो इन्फॉर्म्ड अबाउट नहीं होता है, तो आपका इन्फॉर्म्ड अबाउट का जो स्ट्रक्चर है वो गलत हो गया। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि बी सेक्शन में हमें कट हो गया, बी सेक्शन नहीं आने वाला है। सी की बात करते हैं, डिस्कस्ड। चलो डिस्कस हो सकता है, द मिनिस्टर डिस्कस्ड अबाउट, उसने डिस्कस करा, ध्यान देना, मिनिस्टर ने डिस्कस किया, ठीक है। क्या किया, डिस्कस अबाउट वेरियस, अलग अलग उसने क्या डिस्कस किया, अबाउट वेरियस फैसिलिटीज। ध्यान देना, मिनिस्टर ने डिस्कस की क्या, अबाउट वेरियस फैसिलिटीज, अब अलग अलग सुविधाओं के बारे में, बीइंग प्रोवाइडेड, जो कि प्रोवाइडेड है, किसको, फैसिलिटीज being provided by officials for the pilgrim including the food and shelter। अब देखो फैसिलिटीज की बात हो रही है, फैसिलिटी में देखो दोस्तों, फैसिलिटी में जो है कोई मटेरियल चीजों की बात होती है, मतलब उसमें खाने पीने की चीजें नहीं आती है। फैसिलिटीज जो है ना, उसमें खाने पीने की चीजें नहीं आती, जैसे कपड़ा हो गया या फिर जैसे कोई शेल्टर हो गया, वो हो सकता है। लेकिन जब ईटेबल थिंग्स की बात होती है तो वो फैसिलिटी उसको हम नहीं बोलते हैं। चलिए ठीक है, फिर भी नेक्स्ट का देखते हैं कि नेक्स्ट वाला बेस्ट फिट है कि नहीं, क्योंकि बहुत क्लोज उसका वो रहता है, मीनिंग में रहता है। देखो, तो द मिनिस्टर डैश अबाउट द वेरियस। अच्छा, एक और बात आप देखो कि मिनिस्टर जो है वहां पे वो डिस्कस थोड़ी करेगा, भाई डिस्कस थोड़ी करेगा। मिनिस्टर का जो काम है डिस्कस करना, यहाँ इस सिचुएशन में जब पिलग्रिम्स को मदद करने की बात हो रही है तो वहां डिस्कस करने के बदले क्या हो रहा है कि उन्होंने क्या करा, उसको इंक्वायर किया। मिनिस्टर ने क्या किया, उसको, उस चीज को इंक्वायर करने की कोशिश की। उन्होंने इंक्वायर करा कि मतलब उन्होंने पूरी जानकारी ली, ठीक है। यहां पे देखो डिस्कस, देखो अगर डिस्कस कब होता है, डिस्कस तो पहले ही हो जाता है ना। देखो आप सेंस देखो, द मिनिस्टर डिस्कस्ड अबाउट वेरियस फैसिलिटीज, पहले उसने क्या करा, डिस्कस करा सभी फैसिलिटीज की, बीइंग प्रोवाइडेड बाय ऑफिशियल, जो कि ऑफिशियल ने प्रोवाइड की फॉर द पिलग्रिम्स इंक्लूडिंग फूड एंड शेल्टर, ठीक है। लेकिन दूसरा देखो आप, मिनिस्टर इंक्वायर्ड about various amenities being provided by the officials for the pilgrim including food and shelter। तो डिस्कशन का काम जो है पहले हो जाता है। अभी तो उन्होंने क्या करा, पूरा उसका देखा कि इंक्वायरी ली, उन्होंने पूछा कि भैया आपने जो है हमारे पिलग्रिम्स के लिए पूरी प्रॉपर जो है फैसिलिटीज, जो एमिनिटीज की व्यवस्था आपने की या नहीं है की। मतलब आप देखे जाओ तो दोनों में से अगर कंपेयर करें तो ये वाला हमारा बेस्ट फिट हो रहा है दोस्तों। कौन सा वाला, ये वाला। मतलब अगर आप डिस्कस्ड और इंक्वायर्ड की बात करोगे तो ज्यादा जो परफेक्ट है वो आपका इंक्वायर्ड होगा। और दूसरा मैंने बता ही दिया कि फैसिलिटीज जो होती है वो केवल बाहरी फैसिलिटीज होती है ना, उसमें आप फूड को इंक्लूड नहीं कर सकते। उसमें एमिनिटीज, ये जो वर्ड है एमिनिटीज, वो फूड के लिए भी और दूसरी फैसिलिटीज के लिए भी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। मतलब आपका ई वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है दोस्तों। बाकी वाले जो आपके ऑप्शन है वो ठीक, वो रॉन्ग है।